जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरना जीवी बजरंग पूनिया ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं रतन टाटा जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने WFI को जो फंडिंग दी है उसका ऑडिट कराएं, उसकी जांच कराएं कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, वो सही जगह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ना मैं ये कल ही आ गया था बयान पर, वीडियो में आज बना रहा हूं। मैंने 24 घंटे का समय लिया। कल की वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि एक और विषय है, पर उसके अभी मैंने तथ्य नहीं जुटाए हैं। और मैं बिना तथ्य जुटाए, बिना फैक्ट्स इकट्ठा किए, एक्सपर्ट से बात किए बिना मैं कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता हूं या अपने मुंह से कोई बयान जारी नहीं करता हूं, कोई बात नहीं कहता हूं जब तक मैं उस विषय में 100% श्योर नहीं हो जाता हूं। तभी कल की वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि मैं उसके तथ्य जुटा रहा हूं। और आज मैं पूरी जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि अब ये कुश्ती के गद्दार हो गए हैं। गद्दार मतलब कौन होता है? जो कि धोखा देता है ना, द ट्रेटर। अब ये कुश्ती से गद्दारी कर रहे हैं और पूरे कुश्ती जगत से छोटे छोटे बच्चे, जो हमारे नए बच्चे पहलवान है ना, उनके साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। कल की वीडियो में एक और बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जब खुद खा लेते हैं ना तो कढ़ाई में थूक देते हैं जिससे और कोई ना खा पाए। खुद पेट भर खा लेते हैं, फिर कढ़ाई में थूक देते हैं। ये ठीक वही काम कर रहे हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और ये जितने धरनाजीवी उनके सपोर्टर्स वहां बैठे हैं। अब ये कढ़ाई में थूक रहे हैं। और ये टाटा मोटर्स, टाटा, रतन टाटा के बारे में ये जो दिया गया बयान है, ये वही कढ़ाई में थूकने जैसा है। क्या है, पूरी बात को समझ लीजिए। आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा होगा, IPL देखा होगा, देखा है ना? तो वहां जहां क्रिकेट मैच की, जहां स्टेडियम में जो बाउंड्री लगी होती है, वहां विज्ञापन लगा होता है बहुत सारा, है ना? कोक, पेप्सी, ये वो, विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन होते हैं। आपने देखा होगा सचिन के बल्ले पे MRF का एक स्टिकर चिपका होता था। तो वो MRF का स्टिकर इसलिए चिपका है क्योंकि उन्होंने सचिन के साथ या BCCI के साथ, सिर्फ सचिन के साथ नहीं, क्योंकि सचिन तो BCCI की एक का प्लेयर है ना। तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सचिन के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप अपने बल्ले पर हमारा स्टिकर चिपका लीजिए। इसलिए कैमरे पर जब आप का बल्ला जब भी आएगा और उसको दुनिया के अरबों लोग जब क्रिकेट का मैच देखेंगे तो हमारा MRF का स्टिकर पब्लिक को दिखाई देगा। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। आपने ध्यान दिया होगा कि पहलवान आजकल जब ओलंपिक खेलने जाते हैं तो उस पे लिखा होता है टाटा मोटर्स योद्धा, है, ऐसे लिखा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए कहीं नेशनल चैंपियनशिप हो रही है तो वहां पे जगह जगह मैट के अगल बगल टाटा मोटर्स के प्लेकार्ड, बैनर लगे होंगे, जिससे कि जब उसका सीधा प्रसारण हो, टीवी पे लोग देखें या वीडियोस बने या जो दर्शक आए हैं वो देखें, तो वहां पे उनको चारों तरफ टाटा मोटर्स का ये नाम पढ़ने को मिले। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। और उसके लिए टाटा मोटर्स या कोई भी विज्ञापन दाता जो अपना विज्ञापन कराना चाहता है, वो उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा पैसे देता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बाकायदा दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम को
कुछ दिन पहले सहारा, ये सुब्रत राय वाली सहारा ने स्पॉन्सर किया हुआ था। आजकल शायद बायजूस ने स्पॉन्सर किया हुआ है, मुझे, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर आपने ध्यान दिया होगा बायजूस ने क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया है। उसी तरह से अब इंडियन रेसलिंग टीम को टाटा मोटर्स ने स्पॉन्सर कर रखा है, और ये स्पॉन्सरशिप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लेके आती है, और ये कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 1 साल 2 साल या किसी एक टूर्नामेंट के लिए या 5 साल के लिए, और इसमें बहुत सारे मार्केट के प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए टाटा मोटर्स के साथ WFI का कॉन्ट्रैक्ट है कि साहब जब भी नेशनल चैंपियनशिप होगी आपका वहां विज्ञापन होगा और नेशनल टीम को टाटा मोटर्स स्पॉन्सर कर देगी, और आप जो वो पहलवान हमारे जो सिंगलेट पहन के लड़ेंगे ना, जो कॉस्ट्यूम होती है उसके ऊपर टाटा मोटर्स का नाम लिखा होगा। वही टाटा मोटर्स की कॉस्ट्यूम पहनने से मना कर दिया था विनेश फोगाट ने, जबकि उसको शो कॉज नोटिस किया गया था, यही इनडिसिप्लिन था। खैर वो पुरानी, उस पर अलग चर्चा करेंगे। तो अब मान लीजिए टाटा मोटर्स की स्पॉन्सरशिप WFI को मिल गई है, ये कैसे मिली होगी? क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो विभिन्न सेलिब्रिटी प्लेयर्स या सेलिब्रिटीज को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाती है, या कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट का आप कहो तो हम किसी सेलिब्रिटी से कॉन्ट्रैक्ट करा दें आपका विज्ञापन, तो वो किसको बोलेंगे? शाहरुख खान को, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, वह पेप्सी अपना विज्ञापन किससे कराएगी? शाहरुख खान से। और बीटेक्स मलहम वाले या रूपा अंडरवियर वाले, वो बेचारे कोई छोटा, है ना, छोटा स्टार ले लेंगे। तो ऐसे मार्केट में ऐसी कंपनियां बैठी हैं जो विभिन्न सेलिब्रिटीज और विभिन्न कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, बातचीत कराते हैं, और जितने पैसे में भी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कुछ शेयर लेते हैं। तो WFI के केस में मैंने पता लगाया, तो WFI का कॉन्ट्रैक्ट जब टाटा मोटर्स से जिस पार्टी ने कराया, उसने उनके साथ लगभग 30% का कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे, कि जितनी भी स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी उसका 30% वो कंपनी लेगी। और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अंडर द टेबल नहीं दिया जाता, ये बकायदा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है। और इसका पता WFI को भी होता है और टाटा मोटर्स को भी होता है। अब WFI कहेगी कि साहब सिर्फ टाटा मोटर्स ही क्यों, हम तो पेप्सी का भी लगा देंगे साहब, हम तो LIC का भी अपना बोर्ड लगा देंगे, हमको भी बायजूस की मतलब दिलवा दो कॉन्ट्रैक्ट, बायजूस भी हमको स्पॉन्सर कर दे नेशनल टीम को। तो आगे टाटा मोटर्स लिखा होगा, पहलवानों के पीछे बायजूस लिखा होगा, या हमको भी पेटीएम स्पॉन्सर कर दे। तो मार्केट में ऐसे प्लेयर्स बैठे हैं जो कि WFI से अप्रोच करेंगे कि लाई साहब आपका हम कोका कोला से या पेप्सी से हैं कॉन्ट्रैक्ट करा दें क्या? तो सब इसमें WFI का बहुत बड़ा रोल होता है, जब वो ऐसे मार्केट प्लेयर्स से, ऐसे मोटे स्पॉन्सर से, टाटा मोटर्स जैसे बड़े ब्रांड से स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं। तो बजरंग पूनिया साहब, आप कह रहे थे ना कि इसको कहते हैं चुगली करना, कि जी यो सारे पीछे खा गया, मारता तो दिए ही नहीं इसने, आपने कितने पीछे दिए थे रतन टाटा जी, अपने पीछे इसका वापस खोस लो। ब्रजभूषण सारे पैसे खा गया, मेरे को नहीं दिए जी, अपने पैसे खोस लो, आगे मत देना इसको। आप ये चुगली कर रहे थे कल कि रतन टाटा जी अपने पैसे का हिसाब मांग लो ब्रजभूषण से, कल आपने कहा था ना, कल एक बयान जारी किया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सर आप, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जितने भी फेडरेशंस होती हैं और इस प्रकार की जो बॉडीज होती है ना, इनका एक एनुअल ऑडिट होता है, ऑडिट, है ना, लेखा जोखा, इनको बकायदा बैलेंस शीट पेश करनी होती है कि कितने पैसे कहां से आए और कहां गए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो पैसे जो विभिन्न स्पॉन्सर्स से
सर सिर्फ रतन टाटा नहीं है, और भी लोग होंगे, पता लगाना। तो रतन टाटा जैसे 50 लोगों ने WFI को पैसे दिए होंगे, और उन पैसों को कहाँ खर्च करना है ये फेडरेशन का प्रेरोगेटिव है। फेडरेशन आपसे पूछ के खर्चा नहीं करेगी। और रतन टाटा ने पैसे दे दिए, टाटा मोटर्स ने WFI को पैसे दे दिए, अब WFI कहां खर्च करती है ये पूछने का हक टाटा मोटर्स को नहीं है। आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, WFI ने, आपका विज्ञापन हो गया, आप रेसलिंग टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, अब उस पैसे को WFI चूल्हे भाड़ में डाले, फूंक दे चूल्हे में, नाली में डाल दे, कहीं डाल दे, टाटा मोटर्स को पूछने का हक नहीं है। और न टाटा मोटर्स ने ये कह के दिए थे कि ये 100 रुपए दे रहा हूं, इसमें से 50 बजरंग पूनिया को दे दियो, 10 रुपए विनेश फोगाट ने दे दियो, 10 रुपए साक्षी मलिक ने खा लियो, और ये जा 10 रुपए का तू पान खा लेना। ऐसे नहीं देती है टाटा मोटर्स पैसे। वो WFI डिसाइड करेगी कि उन्होंने पैसे कहां खर्च करने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 में टाटा मोटर्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था WFI का। तब तक आपको कोई जानता, मतलब आप यू आर अ वेरी स्मॉल प्लेयर, यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी एट दैट टाइम। उस वक्त साक्षी मलिक तो रियो का मेडल लाने के कारण फिर भी थोड़ी बहुत उसकी एक स्टारडम थी, आपको कोई नहीं जानता था, आपको और विनेश को। तो ये आपके नाम पे नहीं मिले हैं। इसके बावजूद उसी पैसे में से आपको 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए WFI ने दिए हैं, जबकि देने का कोई तुक बनता नहीं था। इसके बावजूद WFI ने उसी टाटा मोटर्स के 22 लाख रुपए आपको दिए हैं, जिसमें से 6.5 लाख रुपए का आपने याद है लेते हुए एक फोटो ट्वीट कर रखी थी, वो आजकल पिछले दिनों बहुत वायरल हुई थी कि ब्रजभूषण जी से मुझे 6.5 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ। ये वही पैसे थे। और सभी दर्शकों के लिए बता रहा हूं, 18 से 22 तक जो है 4 साल का जो पीरियड था, उसके उस बीच में 1 साल जो है कोविड का भी बंद रहा सब कुछ, उसमें नहीं आए पैसे, पर क्योंकि कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। अरे भाई, टाटा मोटर्स पैसे किस लिए देती है कि उसके ब्रांड की विजिबिलिटी हो। जब कोई टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा है, खिलाड़ी कहीं खेलने नहीं जा रहे, तो उनके ब्रांड का कहीं विज्ञापन नहीं हो रहा, तो वो पैसे क्यों देंगे। खैर, जितने दिन भी वो चला, उसके लगभग 15 करोड़ रुपया टाटा मोटर्स से, मैं लगभग बोल रहा हूं, आई एम नॉट, मतलब ये एग्जैक्ट कोई फिगर पकड़ के नहीं बैठ जाएगा, लगभग 15 करोड़ रुपया 2018 से 2022 तक लगभग 15 करोड़ रुपया टाटा मोटर्स से WFI को प्राप्त हुआ है। उसमें से 30% पैसा वो बिजनेस पार्टनर ले गया जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में साइन था। ये पैसा उसको लीगली दिया गया है। और इसके अलावा जब ये रेसलिंग प्रीमियर लीग हुई थी ना जी, उसके भी उसका कुछ पेमेंट 5-7 करोड़ या 10 करोड़ रुपया दे के WFI को उस कॉन्ट्रैक्ट से अपना पीछा छुड़ाना था। तो उसमें 10 करोड़ रुपया लगभग शायद WFI ने रेसलिंग प्रीमियर लीग वाले प्लेयर्स को दिया है, वो उन लोगों को जिनके साथ WPL का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इसके अलावा एक जो ऑफिस बना रही है WFI कनॉट प्लेस में, उसमें कुछ पैसे खर्च हुए हैं, और कुछ 20-22 लाख रुपए आपको दे दिया, और ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। और फेडरेशन अपने डे टू डे एक्सपेंसेस ऐसी स्पॉन्सरशिप से ही निकालती है। अब इसी में एक बात और जोड़ देता हूं, आप राजेंद्र एक बार यार जरा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, आपने कहा ना फेडरेशन का ऑफिस ब्रिजभूषण के घर में क्यों चलता है। भाई साहब, आपके घर में चला दें दिल्ली में। आप जब WFI के अगले प्रेसिडेंट बनना ना, तो अपने घर में चला लेना। आपको मालूम है दिल्ली में ऑफिस स्पेस कितने की मिलती है। इससे पहले NDMC में WFI ने ऑफिस स्पेस ले रखी थी, 3 छोटे छोटे कमरे थे, 1.5 लाख रुपए किराया था महीने का, और भारत सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती है किराया देने के लिए।
एक निश्चित रकम मिलती है, उससे ही आपको पूरी WFI साल भर चलानी होती है। तो WFI अपने सोर्सेस से जुगाड़ करके, इधर से उधर से फंडिंग जुटा के अपने दैनिक खर्चे निकालती है। 4 एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी होती है, बिजली के बिल भी देने होते हैं और रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो साहब, नेताजी को, ब्रजभूषण शरण सिंह को जब 2014 के चुनाव के बाद ये बड़ी कोठी अलॉट हो गई, तो कुछ कुश्ती के शुभचिंतकों ने कहा कि नेताजी लगभग 2 लाख रुपए महीने तो यार सिर्फ फेडरेशन के किराए पे चले जाते हैं, तो आपको इतनी बड़ी कोठी अलॉट हुई है, तो क्यों ना हम WFI का ऑफिस आपकी कोठी में ही शिफ्ट कर ले, आपके घर में ही। आपकी तो इतनी बड़ी कोठी है, तो उसमें 2-3 कमरे हमें दे दीजिए। तो नेताजी ने कुश्ती के हित में काम करते हुए आउट ऑफ द वे जाके अपने घर में अब WFI का ऑफिस चलाने की परमिशन दे दी। इससे WFI के 2 लाख रुपए महीने, साल के 24 लाख रुपए की बचत होती है। आपको बहुत चुभ रही है कि नेताजी के घर में ऑफिस क्यों चल रहा है। भाई तू न्यू करा है ना, खुड्डन में चला दे। खुड्डन में तो आप बहुत बड़े जमींदार हो ना, आपकी छत पे 52 बीघा पुदीना सूख रहा है, मैंने सुना। आप धरने पे आ गए तो भाई बजरंग पूनिया के छत पे 52 बीघा पुदीना लग रहा है। आपकी कोठी में चला दें WFI का ऑफिस, दे दो आप। और ये कोई नियम, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि WFI का ऑफिस दिल्ली में ही चलेगा, इंडिया के किसी कोने में भी चल सकता है। तो आपके गांव खड्डन में चला देते हैं, दरबलाली में चला दें। महावीर फोगाट जी की बहुत बड़ी हवेली बताई। सर, एक आदमी आउट ऑफ द वे जाके किसी तरह काम कर रहा है, और आप अब आपने क्या किया? रतन टाटा को आप चुगली कर रहे हो कि सारे पीछे तो ब्रजभूषण खा गया, हिसाब मांग लो। तो आप ये पता क्या कर रहे हो? आप सारे जो भविष्य के जो स्पॉन्सर्स हैं ना, वो लोग जो कि फंडिंग दे सकते थे WFI को, उस पूरे सिस्टम में आप मट्ठा घोल रहे हो, आप कढ़ाई में थूक रहे हो कि हमारा तो काम हो गया, अब आने वाले समय में WFI को फंडिंग ना मिले। आप कुश्ती जगत की गंदगी पूरी दुनिया को बता रहे हो, कुश्ती को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो, और आप ऐसी व्यवस्था करके जा रहे हो कि भविष्य में पहलवानों को कोई अपने पास बैठने नहीं दे। जितनी बदनामी वो पहलवान जी ने हत्या करके जेल जाने में नहीं खटी ना, जितनी बदनामी वो रोहतक में जो 5 आदमी मार के जो गोली कांड हुआ था, कोच साहब ने मार दिए थे 5-7 अपने ही स्टूडेंट, अपने भाई बंधु कोचेस, जितनी बदनामी उनसे नहीं हुई थी ना, उसकी 1 लाख गुना ज्यादा बदनामी कुश्ती की विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक आपने कर दी। आप कुश्ती के सबसे बड़े गद्दार हो, और अब आप थाली में नहीं, अब आप पूरे कढ़ाई में, बूढ़े बड़े कढ़ाई में थूक रहे हो कि आपकी तो मलाई आपने खा ली, अब आगे वाले बच्चे बेचारे ना खाने पाए, और किसी तरह टाटा मोटर्स की स्पॉन्सरशिप भी WFI से हट जाए। अब आप ये काम कर रहे हैं, और आपकी गद्दारी की पोल खोल मैं ऐसे ही खोलता रहूंगा। और अच्छा, लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये रोज वीडियो बनाते हो, कब तक बनाते रहोगे? मैंने कहा ये कुश्ती के गद्दार जब तक कुश्ती से गद्दारी बंद नहीं करते, तो भाई जब गद्दार अपना काम बंद नहीं कर रहे तो हम क्यों करते हैं? हम तो कुश्ती की सेवा कर रहे हैं। और वही बात, कल वाली बात, हम तो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सच के साथ खड़े हैं। और कल आपने वो रिट पिटीशन एक दायर की है ना कोर्ट में कि बताओ अब तक क्या हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ। दिल्ली पुलिस कल 12 तारीख ने कोर्ट में बता देगी कि सारे सबूत एक भी नहीं है, सारे आरोप फर्जी हैं। बहुत जल्दी आपकी पोल खुलेगी और पब्लिक आपको जूतों से दौड़ा दौड़ा के, पहलवान भी मारेंगे, पब्लिक भी मारेगी। बहुत जल्दी आपकी पोल खुलेगी, और आपका पोल खोल अभियान में ऐसे ही चलाता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।